गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 11 फरवरी 2021 का चार्ट है। इस दिन कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट घटित होने वाला है जो सिर्फ 2021 के लिए नहीं, आने वाले काफी समय के लिए उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं हिस्ट्री में पहले नहीं हुई, पहले भी हुई हैं, मगर किसी एक भाव में जब 6 प्लैनेट इकट्ठे हो जाएं तो आप समझ सकते हो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कॉन्फ्लुएंस एक ही भाव में हो जाता है। जैसे आप चार्ट में देख रहे हो, मकर राशि में 6 प्लैनेट का इकट्ठे होना ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। सोचा कि इसके बारे में कुछ अंदर की चीजें, कुछ डीप चीजें आपके साथ शेयर की जाएं, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, जैसे ही कोई गोचर आता है, पूरा का पूरा यूट्यूब, पूरा का पूरा सोशल मीडिया ऐसी वीडियोस और ऐसे मटेरियल से भर जाता है कि ये गोचर आएगा ऐसे हो जाएगा, ये गोचर आएगा ऐसे हो जाएगा। मगर अंदर की बात, यानी कि ऋषियों के थॉट प्रोसेस से जो चीजें निकल कर आ सकती हैं, उसके बारे में लोग बात नहीं करते। एस्ट्रो इंटेलिजेंस एक ऐसा मीडियम है जहां पर हम ऋषि कॉन्टेक्स्ट को पकड़कर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उन चीजों को आपके सामने उजागर करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको कुछ समझ आए कि आगे क्या हो सकता है। आज वैसे तो मैं रिलैक्स कर रहा था, क्योंकि कोवाशील्ड वैक्सीन का फर्स्ट डोज आज मेरे को लगा था। सोचा कि रिलैक्स करते करते आपको भी कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन या कुछ अच्छी नॉलेज की चीजें आपको दे दी जाएं। दर्शकों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे आप देख रहे हो, मकर राशि में 6 प्लैनेट, स्पेशली सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मरकरी जो कि रेट्रोग्रेड है, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद वीनस और उसके बाद शनिदेव। ये 6 प्लैनेट मकर राशि में हैं। मंगल देवता अपनी प्रथम राशि में यानी कि मेष राशि में स्थित हैं। राहु केतु अभी उसी एनर्जी एक्सिस में है, और वो एनर्जी एक्सिस कौन सा है? वो है टॉरस और स्कॉर्पियो का। सिर्फ 4 भावों में सारे प्लैनेट्स आ गए और एक ही भाव में 6 प्लैनेट्स आ गए। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम देखेंगे तो सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में है, बाकी 5 प्लैनेट जो मैंने बताए वो श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण और धनिष्ठा को हम एक पेयर के रूप में ही जानते हैं, और ये विष्णु भगवान के नक्षत्र हैं। इसमें देखने को तो बहुत बढ़िया एनर्जी दिखाई देती है, मगर एक इसमें डीप सीटेड चीज पड़ी होती है, और वो क्या है? चाहे हम बात करें श्रवण की या बात कर लें धनिष्ठा की भी, धनिष्ठा में भी जो सिंबल हमारे सामने है वो ड्रम का होता है, यानी अंदर उसमें भी सुनने के लिए हवा ही होती है, और श्रवण नक्षत्र तो है ही सुनने का। यहां पर हमें डिवाइन से, उस परमात्मा से सुनना है। अब यहां पर ये जो 6 प्लैनेट्स की एनर्जी मकर राशि में है, मकर राशि के कॉन्टेक्स्ट में हमें उस दिव्यवाणी को सुनना है। अगर दिव्यवाणी को सुनना है तो डेफिनेटली परमात्मा यहां पर कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, कुछ हमें समझाना चाहते हैं, जिसके हिसाब से आगे का समय या आगे की गति चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है ये, क्योंकि एक भाव में 6 प्लैनेट्स का हो जाना ये छोटी मोटी चीज तो है नहीं। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि हम इन 6 एनर्जीज के कॉन्फ्लुएंस को एक एक करके नहीं समझेंगे, इनको एक दूसरे के साथ वो कैसा प्रभाव डाल सकते हैं, उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे।
इसमें दर्शकों मैं आपको चाहता हूं कि आप थोड़ा सा फोकस यहां पर, जहां पर मैं अब कर्सर हिलाऊंगा, आप सर्वाष्टक वर्ग की तरफ जरूर ध्यान करें। सर्वाष्टक वर्ग में अगर आप ध्यान करोगे तो आप देखोगे कि लग्न जहां पर 6 प्लैनेट्स हैं, ये मकर राशि का है, यहां पर 26 पॉइंट्स हैं। और इस सर्वाष्टक वर्ग में अगर आप मैक्सिमम पॉइंट्स देखोगे तो मैक्सिमम पॉइंट्स 51 पॉइंट्स आपके इच्छा पूर्ति के भाव में हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और 11th भाव यानी कि वहां पर जो राशि है वो है स्कॉर्पियो की, यानी कि स्कॉर्पियो में 51 पॉइंट्स हैं। यानी आप समझ सकते हो कि इन जो 6 प्लैनेट्स का मेजर प्रभाव इकट्ठा होना है वो आपको स्कॉर्पियो में महसूस होना है। अब हम इन 6 प्लैनेट्स के जो एनर्जी कॉन्फ्लुएंस है उसको समझने का पहले प्रयास करेंगे, और समझने का तरीका जो होना चाहिए, क्योंकि सूर्य किंग प्लैनेट है, राजा है। सो राजा के साथ बाकी प्लैनेट्स कैसे संबंध बनाएंगे, सबसे पहले तो आप उसको समझिए। अगर हम सूर्य के साथ बुध को देखते हैं, ये सबसे क्लोजेस्ट चीज होती है। सूर्य, बुध और शुक्र ये नॉर्मली एक जगह पर पाए जाते हैं आपस में, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। मगर यहां पर सूर्य और बुध का जो संबंध बन रहा है, आप देखोगे सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में है। सूर्य यहां पर धनिष्ठा नक्षत्र का मतलब होता है कि जब हम तबला बजाते हैं या ड्रम बजाते हैं तो जो उसमें से साउंड निकलती है वो साउंड एक्चुअल में डिफरेंट तरीके की होती है, क्योंकि अंदर जो उसके खालीपन है, उस खालीपन से, आकाश से, खालीपन का मतलब होता है स्पेस, ईथर, उस स्पेस से जो साउंड निकलती है वो धनिष्ठा से हमें सुनने को मिलती है। अब सूर्य का संबंध बुध के साथ क्लोजेस्ट है। बुध क्योंकि राजा का राजकुमार है, उसका क्राउन प्रिंस है, बहुत नजदीक का संबंध है। मगर यहां पर बुध देवता वक्री हैं, और जो दर्शक मेरे साथ पुरानी वीडियोस में मेरे साथ मतलब इस जर्नी पर हैं वो समझते हैं कि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है उसकी एनर्जी इंट्रोवर्शन की तरफ चली जाती है, वो एक्सट्रोवर्ट यानी बाहर की तरफ नहीं जाती, इंट्रोवर्शन की तरफ जाती। और बुध भी है तो श्रवण नक्षत्र में ही। अब श्रवण नक्षत्र में है, डिग्री भी थोड़ी सी हायर रेंज में है। सो यहां पर बुध का एक्सप्रेशन इंटरनल चीजों का होगा, एक्सटर्नल चीजों का नहीं होने वाला, इंटरनल चीजों का होगा। और मकर राशि, अब जिस राशि में प्लैनेट्स हो, जिस भाव में प्लैनेट्स हो, वो उसका एक्सप्रेशन हाउस बन जाता है। अब मकर राशि तो एक तरीके से हम अगर नेचुरल ज़ोडिएक की बात करें, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, हमारे कर्म भाव को रिप्रेजेंट करती है। कर्म भाव हम ये समझते भी ये हैं कि इंसान जो कर्म करता है उसी के हिसाब से वो जाना जाता है। जैसे मैं क्या हूं, आप जानते हो कि मैं डॉक्टर हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं टीचर हूं, मतलब मैं कुछ भी हो सकता हूं, मगर जो मैं हूंगा मैं अपने कर्म के हिसाब से जाना जाऊंगा। और कर्म का भाव मकर राशि के साथ है। सो यहां पर सूर्य जब आता है तो सूर्य के साथ सबसे पहले जो बुध की एनर्जी है, बुध की एनर्जी इंट्रोवर्शन की तरफ है, यानी एक्सप्रेशन इंट्रोवर्टेड होगा। जो सूर्य और बुध का एक्सप्रेशन है वो इंट्रोवर्टेड होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलिए, शुक्र को हम लेते हैं सुख सुविधा, लग्जरी, प्लेजर, यानी कि जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं। मगर शुक्र शो ऑफ भी है, शुक्र दिखाने की चीज भी है, शुक्र सिद्धियां भी है। अब यहां पर सूर्य के साथ शुक्र का संबंध मकर राशि में पर्टिकुलरली यहां पर ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स को थोड़ा पोलाइट कर देता है, क्योंकि मकर राशि का संबंध जैसे राजा के साथ है तो राजा पॉलिटिक्स भी है,
यहां पॉलिटिशियंस भी हैं, यहां पावर भी है, यहां सरकार यानी कि गवर्नमेंट भी है। इनके साथ ये संबंध थोड़ा सा पोलाइटनेस की तरफ चला जाता है कि यहां पर सूर्य और शुक्र का संबंध कहीं ना कहीं राजा को थोड़ा पोलाइट बना देता है, हमारी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा पोलाइटनेस की तरफ ले जाता है। साथ में शो ऑफ भी रहता है। और शुक्र आप सब जानते हो मृत संजीवनी विद्या देने वाला प्लेनेट भी है। और आज के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हम सब, जैसा मैंने कहा, आज मैंने भी कोविड का फर्स्ट डोज लिया, मतलब जो वैक्सीन का कोविशील्ड मेरे को लगी है। सो यहां पर आप ये भी समझ सकते हो कि पर्टिकुलरली हमारे इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पोलाइट होके लोगों को उस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए पॉलिसी देगी जिसमें आप थोड़ा सा पोलाइटनेस देखोगे, और वो बीमारियों से लड़ने में, बीमारी से ओवरकम करने में आपको हेल्पफुल होगी। ये तो एक सीधा सीधा यहां से चीज निकल कर आती है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे क्या है, उसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट आपका आ जाता है यहां पर जुपिटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। मकर राशि में जुपिटर, हम कहते हैं कि यहां पर डेबिलिटेट करता है। अब डेबिलिटेट तो वो करता है, मगर जुपिटर का संबंध राजा के साथ तो बहुत ही प्यारा संबंध है। देवगुरु है, राजा का भी गुरु है, नॉलेज का भी गुरु है। सो यहां पर राजा अपनी नॉलेज देने की कोशिश करेगा। हमारी गवर्नमेंट, हमारे पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिसीज को समझाने का प्रयास करेंगे, लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि हम ये कर रहे हैं। अब आप देख ही सकते हो, जैसे मैंने कहा कोविड की लड़ाई के बारे में, दूसरा बजट आ गया, मगर यहां पर थोड़ा सा इंसर्शन आपको मैं, ये किसान एजिटेशन या जो भी, मतलब यानी कि इस तरह की एजिटेशन हमारे देश में चल रही, वो भी यहीं पर आएंगी। सरकार का फोकस होगा कि वो अपनी नॉलेज से, अपने जो उनके अंदर फारसाइटेडनेस है, या वो जो जो देश के लिए करना चाहते हैं, वो लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर ये जो रिलेशन है सूर्य का जुपिटर के साथ, इसमें ये चीज आएगी। अब आते हैं सबसे एंड वाले प्लेनेट की। हालांकि आप कहोगे कि सर आपने एक मेजर प्लेनेट छोड़ दिया, उसके बारे में मैं बाद में बात करने वाला हूं। लास्ट प्लेनेट यहां पर मैं बात करूंगा वो है शनिदेव की। शनिदेव अपनी राशि में है, सो नेचुरल बात है बहुत स्ट्रांग एनर्जी हो गई। अब स्ट्रांग एनर्जी, अब शनि राजा के बेटे हैं, यहां पर बाप बेटे की बात आ गई। और आप सब जानते हो कि शनि डिसिप्लिन के देवता है, शनि हार्डवर्क के देवता है, शनि रेजिलियंस है, शनि स्टबर्ननेस भी है, शनि में जिद्दीपना भी है, शनि सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब बताने वाला प्लेनेट है। एक तरफ सूर्य है, सूर्य तो राजा है, तो राजा में ईगो तो होगी। अब यहां पर अब आप देखिए, ये जो सूर्य और शनि का कॉन्फ्लिक्ट है, बाप बेटे का कॉन्फ्लिक्ट है। बाप तो हमेशा देने वाला होता है, और बेटा, जब बाप थोड़ा बुजुर्ग हो जाए तो बेटा टेक ओवर कर जाता है, जिसको हम नेचुरल जनरेशन गैप भी कहते हैं। अब ये संबंध बहुत समझने वाला संबंध है, इसके अंदर बहुत चीजें पड़ी हैं। अब आप देखोगे कि यहां पर आपको एक नेचुरल स्टबर्ननेस दिखाई देगी। राजा कहेगा मैं जो कर रहा हूं मेरे को समझ है, क्योंकि देवगुरु जुपिटर ने मेरे को बताया हुआ है, मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। प्लस राजा में ईगो भी होगी कि जो मैंने किया मैंने तो भले के लिए किया। मगर शनि, शनि स्टबर्ननेस दिखाएगा, और अपने घर में शनि बहुत स्ट्रांग है। अब आप देखिए, समझिए इस बात को, यहां पर शनि बहुत स्ट्रांग है। और शनि वैसे भी, अगर हम देवताओं के समूह की बात करते हैं, तो शनि अकेला प्लेनेट है जो विक्ट्री देने वाला है, विक्ट्री कारक प्लेनेट है। जहां भी सब प्लेनेट इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे सूर्य भी साथ में हो,
विक्ट्री देने का काम सिर्फ शनि का है, और शनि यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है। अब यहां पर जिद आ जाती है, पॉलिटिक्स के घर में जिद आ जाती है, गवर्नेंस के घर में जिद आ जाती है। अब ये जो स्टबर्ननेस है, ये आप देख भी रहे हो कि कहीं ना कहीं जो सरकारें, अकेला इंडिया की नहीं, आप पूरे दुनिया में देखो, सरकारें जो अपने वेलफेयर पॉलिसीज लोगों को देना चाहती हैं, उसके सामने एक डिफाइंस आ रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट के इश्यूज आ रहे हैं, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का क्लैश है ये, और ये क्लैश बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। अब आते हैं यहां पर लास्ट प्लेनेट, वो है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है। मन ही तो हमारा ड्राइवर है, जो जीवन की गति को चलाता है। जीवन को चलाने वाला ड्राइवर चंद्रमा है। अब चंद्रमा का रिलेशन, अब चंद्रमा को आप सब समझते हो कि चंद्रमा में अपनी ज्योति, अपना प्रकाश तो है नहीं, मगर काम करने का जो मेजर ड्राइव है वो चंद्रमा के पास है। अब सूर्य के साथ बाकी प्लैनेट्स का जो भी रिलेशन बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चंद्रमा अपने तरीके से चीज को चलाना चाहता है। अब आप देखिए, अब एक तरफ जिसको हम कहते हैं लार्जर कॉन्शियंस की बात आ जाती है। लार्जर कॉन्शियंस क्या है? जहां पर सरकार है, सरकार अपने कॉन्शियंस के हिसाब से चलती है, मगर यहां पर जनमानस, जनमानस का मन एक और तरीके से यानी कि हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे होंगे, और 11 तारीख को आप सब जानते हो अमावस भी है, और ये जो अमावस की चीज है, यहां पर 100% चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो गया। अब जनमानस, जनमानस का मन शनि के साथ मिलकर, शनि की उस स्टबर्ननेस के साथ मिलकर, अब आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये एक डिफाइंस आ रही है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, जिसको हम कहते हैं ईगो क्लैश। दूसरा डिफाइंस, एरोगेंस। अब ये चीजें आपके सामने होंगी, ये पर्टिकुलरली आप किसान एजिटेशन के साथ तो समझ ही सकते हो, मगर ओवरऑल आप देखिए हर वर्ग के साथ यही हो रहा है। आप जिस मर्जी स्टेट की बात कर लीजिए, या इवन दूसरे देशों में भी अगर आप देखोगे, रशिया है, रशिया में प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ चीजें हो रही हैं। अमेरिका का आप सबको मालूम ही है कि क्या हुआ। इसी तरह यूरोपियन देशों में आप देख लो, ये जो एक नेचुरल अनरेस्ट आपको पूरी दुनिया में इस समय दिखाई दे रहा है, और ये 11 तारीख यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मगर दर्शकों, आपको एक बात यहां पर समझनी होगी कि ट्रांजिट्स का प्रभाव जो होता है वो थोड़े टाइम पहले महसूस होना शुरू हो जाता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के शास्त्र को समझते हैं वो मेरे इस स्टेटमेंट को समझेंगे कि ये जो प्रभाव है ये महसूस तो पहले होना शुरू हो जाएगा, मगर जो गोचर आएगा या जो ट्रांजिट होगा ये आपको दिखेगा थोड़े दिन बाद। यानी जो 11 तारीख को होने वाली चीजें हैं उसका प्रभाव आपको पहले से समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये चीज ऐसे हो सकती है। अब देखिए, यहां पर मेजर गवर्नेंस के साथ प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट अपने तरीके से अपनी पॉलिसीज को देना चाहती है, मगर वहां पर भी आप देखोगे स्टबर्ननेस रहेगी। और चंद्रमा जब शनि के साथ मिल जाएगा तब आप समझ सकते हो कि क्या होगा। ये एक नेचुरल ग्लूम की तरफ, नेचुरल डिप्रेशन की तरफ चीजें को ले जाएगा। सो ओवरऑल इस पीरियड में आप प्रसन्न तो नहीं रह सकते। अब आप इसी चार्ट में और चीजों को देखिए। लग्न से चतुर्थ भाव में, यानी कि मकर राशि से चतुर्थ भाव, यानी मकर राशि का यहां पर सुख स्थान, मकर राशि के सुख स्थान में मंगलदेव अपने राशि में बैठे। अपनी राशि में तो कोई भी प्लेनेट बहुत स्ट्रांग प्रभाव देता है। सो यहां पर आप बहुत स्ट्रांग मार्शियल एक्टिविटीज देख सकते हो, और ये आप देख ही रहे हो। चाहे वेस्ट बंगाल में आप देख लो,
चाहे आप दिल्ली लाल किला देख लो, चाहे आप अमेरिका देख लो, चाहे आप रशिया देख लो, जहां भी देखोगे मार्शल इफेक्ट आपको स्ट्रांगली दिखाई देगा। और ये जो मार्शल इफेक्ट है, ये छोटी घटना नहीं है, क्योंकि उन 6 प्लैनेट्स का जहां पर एनर्जी इकट्ठी हुई हुई है, मार्स उसके सुख स्थान में है। वो जो एक जनरल कॉन्शियसनेस वहां पर बन रही है, या जो जो एनर्जी इकट्ठी हो रही है, ये उसका सुख है। अब जो मैंने बात आपको कही थी वो बहुत डीप बात है, और वो क्या है? अगर हम मकर राशि को लग्न में रख लेते हैं, जैसे आपके सामने चार्ट में ये दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, कि ये लग्न में है, तो लग्न से अगर आप देखोगे तो केतु देव इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं। वहां से संबंध एकादश का है, 11th है, और वहां पर सर्वाष्टक वर्ग में मैक्सिमम पॉइंट्स हैं 51। और केतु देव क्या करते हैं, अब आपको उस चीज को समझना होगा, क्योंकि केतु देव अकेले काम नहीं कर सकते, करेंगे तो वो राहु के साथ। राहु आपके फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है, मगर केतु तो आपके पास्ट का द्योतक है, पास्ट की चीजें, पास्ट की मेमोरी। सो जिन गवर्नमेंट्स के साथ पास्ट की चीजें एसोसिएटेड होंगी, वहां पर मैक्सिमम प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट्स के साथ, अब जैसे अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हो गई है, नई गवर्नमेंट, नई सरकार कोई भी बनेगी, अब जो बाइडेन की सरकार बनी है, आप कह सकते हो कि उसके साथ बहुत ज्यादा पास्ट एसोसिएट नहीं होगा। मगर रशिया में देखोगे, पुतिन के साथ पास्ट एसोसिएटेड है, बहुत लंबा पास्ट है। हमारे इंडिया में भी, क्योंकि ये इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का रिपीट है, सेकंड मतलब टर्म है, तो सेकंड टर्म में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पास्ट एसोसिएटेड है। जिस भी गवर्नमेंट के साथ उसका पास्ट एसोसिएटेड है, वहां पर आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि मार्शल एक्टिविटीज होने की संभावना बहुत है। क्योंकि गवर्नमेंट सोचेगी फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि हर गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, क्योंकि ये एक ह्यूमन स्वभाव है। क्योंकि जब भी किसी को मौका मिलता है, वो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी राजा अपनी प्रजा के लिए बुरा नहीं होता, ना होने का उसका मन होता है। मगर यहां पर स्थितियां, सर्कमस्टांसेस, एनवायरमेंट बहुत मार्शल, जिसमें लड़ाई झगड़े का, जिसमें प्रोटेस्ट, जिसमें एजिटेशंस, और लोगों को एजिटेशंस में सुख मिलने वाला है। अब ये देखिए कितनी अजीब सी घटना है। और इसका प्रभाव ये ऐसे नहीं है कि ये प्रभाव एकदम से आप सोचोगे कि ये 11 तारीख की बात है और 11 तारीख के बाद ये प्रभाव खत्म होने वाला। ये प्रभाव बहुत लंबा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखिए, गुरु और शनि का गोचर ये तो लंबे समय रहेगा। आप कह सकते हो कि सूर्य 1 महीने के लिए, चंद्रमा तो चलो 2-2.5 दिन की बात है, तो ये एनर्जी कॉन्फ्लुएंस जो है खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। दर्शकों, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि इसका इंपैक्ट लंबा जाने वाला है। आपको हो सकता है 2021 में पूरे में इसी तरह का एनवायरनमेंट, इसी तरह का प्रोटेस्ट, इसी तरह की मार्शल एक्टिविटीज, इसी तरह का जिसको हम कहते हैं एजिटेटेड एनवायरनमेंट, ये आपको रहे। मगर यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी होगी। कोई भी गवर्नमेंट, जैसा मैंने कहा, 51 पॉइंट्स सर्वाष्टक वर्ग में केतु के भाव में है, तो केतु में पास्ट भी है, तो यहां पर कोविड का पास्ट भी है। आप इस चीज को भी समझिए। इस अनरेस्ट के पीछे अब लोगों का के पास काम नहीं है, लोगों की नौकरियां चली गई। वो एक जो अंदर प्रोटेस्ट, मतलब यानी कि जिसको हम कहते हैं कि आदमी अंदर से एजिटेटेड है, वो बाहर दिखाई दे रहा है। और यही तो श्रवण नक्षत्र की बात थी। अब आप समझिए, श्रवण का मतलब क्या है कि हमें उन चीजों को सुनना है जो एनर्जी हमें सुनाना चाहती है।
तो सॉल्यूशन तो दोस्तों यहां पर थोड़ा डिफिकल्ट है। या तो अब आप केतु देव के पास जाइए। 51 पॉइंट्स हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। आपको केतु के पास जाना पड़ेगा, और केतु स्कॉर्पियो में है। स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, साधना का हाउस है। यहां पर जो लोग साधना के क्षेत्र में आ जाएंगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। अब ये बैलेंस करने की जो मैंने बात कही, बैलेंस का संबंध शुक्र से भी है। शुक्र इस 6 प्लैनेट्स के एनर्जी कॉन्फ्लुएंस में ये रोल प्ले कर सकता है। मगर प्रॉब्लम कहां होती है? जहां भी शुक्र और जुपिटर इकट्ठे हो जाते हैं, उन दोनों का आपस में ईगो क्लैश आ जाता है। जो लोग अपने पास्ट से इस बैलेंसिंग के खेल को कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो तो इस पीरियड में फिर भी शांत रहेंगे। मगर जो जनता मेडिटेशन नहीं कर रही, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके नहीं रख रही, वो इस मार्शल, इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के फ्लो के साथ जाएगी। और यहां पर ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस सबको सुनेगा, दिखेगा नहीं, ये सुनेगा, क्योंकि श्रवण नक्षत्र है। यहां पर परमात्मा कहते हैं, चाहते हैं कि हम उनकी आवाज को सुने, उस एनर्जी के खेल को सुने। देखना तो हमें पड़ेगा ही, भाग तो सकते नहीं है। मगर सुनने की बात यहां पर क्या है कि यहां पर हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज इस टाइप से हो रही हैं, क्योंकि राजा यानी कि सूर्य और शनि आपस में आमने सामने। अब आप देखिए जो चीज हो रही है, वीनस और जुपिटर आमने सामने। सूर्य और बुध भी जब इस तरह से इकट्ठे होते हैं तो ये रिबेलियसनेस जरूर आती है यहां पर। और चंद्रमा और मरकरी, ये भी तो बाप बेटा है। अब आप रिलेशन देखिए, किस तरह का स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट यहां भी इकट्ठा हुआ हुआ है। मकर राशि भी बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी लेकर बैठी। एक प्लेनेट दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहेगा, डिफाइंस आएगी, और वो डिफाइंस हमें सुनने को मिलेगी। और इसमें मैं आप सबको एक बात कहता हूं कि यहां पर आप शांत रहिए, किसी भी एनर्जी फ्लो के साथ मत जाइए, चीजों को समझिए। और उसको समझने के लिए आपको अपने आप को बैलेंस में, अपने आप को शांत रखना पड़ेगा। आप सभी योगा करें, प्राणायाम करें, और उसके बाद अपने मणिपुर चक्र पे कंसंट्रेट करें। मणिपुर चक्र आपके शरीर और आपके मन को बैलेंस करेगा। और जो लोग मेडिटेशन कर सकते हैं उनके लिए यहां पर विपस्सना मेडिटेशन एक बहुत अच्छा उपाय साबित होगा। बाकी थोड़ी सी चीज यहां पर मैं आपको और बता देता हूं। डिस्पाइट इस पूरे माहौल में कोविड के साथ जंग बहुत अच्छे ढंग से लड़ी जाएगी, क्योंकि उसका आप देखिए ये जो 6 एनर्जीज इकट्ठी हो रही हैं, यहां पर मैंने शुक्र की बात करी, शुक्र यहां पर कारक बनेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का सिस्टम। आप देखिए पूरी दुनिया में सारी गवर्नमेंट्स अपनी प्रजा के लिए कोविड वैक्सीन और जो पूरे मेयर्स मतलब लगाएगी। यहां पर लोगों को थोड़ा सा शांत रहकर छोटी चीजों की बजाय अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए ज्यादा सोचना, तो ये ज्यादा फलदायी आपके लिए बनेगा। ऐसा नहीं होता कि हर चीज हम ये कहते हैं कि अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता। देयर इज ऑलवेज ए सिल्वर लाइनिंग। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, कोई सरकार बुरी नहीं होती, कोई इंसान बुरा नहीं हो, क्योंकि सिर्फ एनर्जीज का खेल है। टाइम है, इस टाइम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, रहेगा। मगर उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी अगर आप शांत रह गए तो हम अपने देश को उस केओस से बचा सकते हैं जिस केओस की तरफ ये एनर्जी हमें डायरेक्शन दे रही है। ये था दर्शकों मेरा एनालिसिस इस ट्रांजिट के बारे में। और दर्शकों जो
एक रिक्वेस्ट हर वीडियो में मैं आपसे करता हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी का प्लेटफॉर्म है। जो दर्शक इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, रिसर्च में आना चाहते हैं, हमसे एजुकेशन लेना चाहते हैं, हमसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881। उस पर आपका कांटेक्ट मेरे बेटे से होगा, उसी के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सो दर्शकों, बहुत-बहुत आशीर्वाद और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इस यात्रा को मेरे साथ चलते हुए खुशगवार बनाने की कोशिश करते हो। आपके कमेंट्स रियली मज़ा आ जाता है कि आप मेरे साथ इस यात्रा में इतने डीप जाने की कोशिश करते हो। सो दर्शकों, बहुत-बहुत आशीर्वाद और बहुत-बहुत प्यार।